हेलो बच्चों, वेलकम टू सिविल टेक पावर। तो लेक्चर 5 में आप लोग के लिए लेके आया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग में। लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ रोड, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्ट हुए थे उसका एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था उसको एक बार फिर से देखते हैं कि क्या सीक्वेंस था। वो पहले कौन आए थे? रोमन ने रोड को बना दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रोमन रोड। उसके बाद हमारे जो साइंटिफिक तरीके से बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से, वो कौन थे? टेरेसा गुएट साहब। कौन थे? टेरेसा गुएट साहब, ठीक है, जिनका नाम पड़ गया टेरेसा गुएट रोड। इसी समय सेम टाइम पे जॉन मेटकाल्फ, मैंने आपको बताया था कि क्या थे, वो अंधे थे इसलिए उनकी थ्योरी नहीं दी गई। उसके बाद आगे बेटा बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था? टेरेसा गुएट के बाद टेलफोर्ड साहब आए। टेलफोर्ड ने अपनी एक थ्योरी दी रोड के ऊपर। उसके बाद इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? टेलफोर्ड रोड, इस थ्योरी का नाम पड़ा। उसके लास्ट बात क्या हुआ था? एक लास्ट थ्योरी दी गई थी मैकडम साहब के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मैकडम के द्वारा। इसीलिए इस रोड का नाम क्या पड़ गया? मैकडम रोड। ठीक, आज तक अभी तक की जितने भी रोड बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं? मैकडम रोड के व्याप पे बनते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम चीजों को पढ़ते हैं आगे कि क्या क्या था। रोमन रोड क्या था, ठीक है, टेरेसा गुएट क्या था, टेलफोर्ड क्या था, मैकडम क्या था। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं रोमन की। किसकी? रोमन की। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। रोमन रोड की बात करते हैं। ठीक, रोमन रोड की अगर बात करें बेटा, तो रोमन रोड में सबसे पहले उन्होंने किस तरीके से रोड को बनाया उसको आप देखिए। ठीक है, एक तरीके से आप रोमन रोड की आपके क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो रोड में इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि उस समय पत्थर अवेलेबल थे। क्या थे? पत्थर मिल रहे थे। ठीक है, पत्थर थे, तो उन्होंने क्या किया? पत्थर को लगा डाला। क्या किया? पत्थर को स्ट्रेट फॉर्म में लगा डाला। पहले बड़े बड़े पत्थर डाले सबसे नीचे। क्या किया उन्होंने? बड़े पत्थर डाले। उसके बाद क्या किया? छोटे पत्थर डाले, छोटे पत्थर डाले। उसके बाद फिर क्या किया? सबसे ऊपर उन्होंने फिर से बड़े पत्थर मिला दिए, डाल दिए। ठीक, और उन्होंने क्या किया? साइड से भी बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। क्या किया बेटा? साइड से भी बड़े बड़े पत्थर उन्होंने डाल दिए। तो यानी क्या किया इन्होंने? नीचे और ऊपर लार्ज स्टोन डाले, बड़े पत्थर डाले, और बीच में क्या किया इन्होंने? छोटे पत्थर डाले। क्या किया? स्मॉल स्टोन डाल दिया। ठीक है, स्मॉल स्टोन इन्होंने डाल दिया। और साइड से भी क्या किया था इन्होंने? साइड से भी लार्ज स्टोन लगा दिए थे। ठीक, और इस तरीके से उन्होंने रोड की संरचना बनाकर तैयार कर दी। अब बोला कि इसके ऊपर व्हील्स चलाएंगे। ठीक है, व्हील्स चलाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या इस पे कोई स्लोप प्रोवाइड किया? नहीं किया। इन्होंने क्या किया? टॉप पे कोई स्लोप नहीं प्रोवाइड किया और निकास नली की भी कोई व्यवस्था नहीं की। तो इसलिए क्या होता था बेटा, अगर रोड के ऊपर आप स्लोप नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? पानी जो भी बारिश होगा, एक्चुअली में नेचर में प्रेजेंट होता है रोड हमारा, ठीक है, तो पानी जो भी आएगा ये रोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक, अगर रोड के ऊपर आ जाता है पानी तो क्या कर देगा? इस स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? पानी से बचाएंगे बेटा। पानी क्या करता है? अगर वाटर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा तो क्या करेगा? उसकी जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? मटेरियल हमारा लूज होने लगता है और धीरे धीरे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इन्होंने क्या किया? किसी भी प्रकार के स्लोप नहीं प्रोवाइड किए। तो उसमें पॉइंट्स लिखते हैं। इन्होंने क्या किया था? टॉप पे एंड बॉटम पे क्या किया? लार्ज स्टोन लगा दिए, लार्ज स्टोन लगा दिए। और इन्होंने मिडिल में क्या किया? स्मॉल स्टोन लगा दिया। मिडिल में स्मॉल स्टोन लगा दिया, स्मॉल स्टोन। ठीक है, तथा साइड से भी क्या किया? बड़े पत्थर लगा दिए। ठीक है, लार्ज स्टोन लगा दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना बेटा कि इसके अंदर स्लोप कोई नहीं प्रोवाइड किया गया। क्या किया गया? स्लोप नहीं प्रोवाइड किया गया। स्लोप नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, स्लोप नहीं प्रोवाइड किया गया, किसी भी प्रकार का स्लोप नहीं प्रोवाइड किया, नॉट प्रोवाइडेड। उसके बाद जो टॉप लेयर थी उसको फ्लैट रखा गया। टॉप लेयर को फ्लैट रखा गया। स्लोप नहीं प्रोवाइड किया गया, इसका मतलब क्या है? टॉप लेयर को फ्लैट रखा गया। ठीक है, अच्छा, वो फ्लैट इसलिए रखे थे क्योंकि उनका भी कहना सही था, वो किसके दृष्टिगत से? सैनिकों के, जो भी उनके वहां सैनिक थे, सैनिकों के दृष्टिगत को लेकर के, सैनिकों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टॉप लेयर को फ्लैट रखा था। ठीक है, को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अगर टॉप को फ्लैट रखा तो सीधी सी बात है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी। तब जब ये रोड बन रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि यार ऐसी रोड तो ये चल नहीं पाएगी, रोड तो हमारी खराब हो जाएगी। तब उसी समय फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में, और साथ ही साथ क्या हुआ था? ये वाला जॉन मेटकाल्फ कहाँ के थे? इंग्लैंड में। ठीक, तो फ्रांस में तथा इंग्लैंड में दो टर्म याद रखना। पहली बात तो थ्योरी अगली कौन सी आई? टेरेसा गुएट। ठीक, टेरेसा गुएट है ना, इसी में मेटकाल्फ का नाम भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है,
वैसे इन्होंने इनका चलन, इनकी थ्योरी नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी? क्योंकि ये क्या थे, ब्लाइंड थे, इसीलिए इनकी थ्योरी नहीं चली। तो टेरेसा गॉड साहब कहाँ के थे बेटा? ये थे फ्रांस के, और इन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बनाया रोड का वो कहाँ बनाया? फ्रांस में। और इन्होंने कहाँ बनाया? इंग्लैंड में। ठीक, अब चूंकि ये ब्लाइंड थे तो इसीलिए इनकी थ्योरी नहीं चली, तो इसीलिए सिर्फ टेरेसा गॉड रोड हम लोग लिखते हैं, टेरेसा गॉड रोड लिखते हैं। तो मैंने बताया था बेटा, जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ती है तो उसमें क्या किया जाता है, पुरानी चीजों को ही थोड़ा सा इंप्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है? पुरानी चीजों को ही हम लोग क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। तो इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ये काम किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रोड्स पे स्लोप देना चाहिए, टॉप पे क्या करना चाहिए, स्लोप देना चाहिए। अच्छा, स्लोप देने से क्या होगा कि जो भी पानी होगा वो क्या करेगा, रुकेगा नहीं। अगर रोड के ऊपर पानी नहीं रुकेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, उसमें वो जो स्ट्रक्चर हमारा फेल कर रहा है रोड, वो फेल करना बंद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, टॉप पे स्लोप प्रोवाइड किया, और क्या कहा कि जो भी बड़े पत्थर आप लगा रहे हो उसको लगाते रहो ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, बड़े पत्थर पहले नीचे लगाए, ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, छोटे पत्थर लगा दिए, छोटे पत्थर लगा दिए। उसके बाद बेटा इन्होंने टॉप पे जो बड़े पत्थर लगाए उस पे इन्होंने क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया, उस पे इन्होंने क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया। ठीक, उस पे इन्होंने स्लोप प्रोवाइड कर दिया। अब और दूसरी बात इन्होंने क्या की, जो भी जितने बड़े बड़े पत्थर यहां यूज होते थे उसके कंपेयर में इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने उसके कंपेयर में जो भी पत्थर थे वो थोड़ा, जो बड़े पत्थर लगा रहे थे थोड़ा छोटे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे, थोड़ा छोटे छोटे लगा रहे थे। तो जो भी, अच्छा इसमें आप एक हाइट देख लीजिए कि हाइट कितनी थी। जब बड़े बड़े पत्थर लगाओगे बेटा तो जाहिर सी बात है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी रोड की। तो इसमें जो भी थिकनेस थी वो थी 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर। जब इन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगा के बना दिए तब उसकी थिकनेस कितनी हो गई, 0.75 टू 1.2 मीटर। तब इन्होंने एक चीज और इंप्रूव की, दो चीज इन्होंने इंप्रूव की थी। पहली क्या इंप्रूव की बेटा, पहली इन्होंने इंप्रूव ये की कि जो भी स्लोप्स हैं वो टॉप पे प्रोवाइड करना है, और दूसरा इन्होंने इंप्रूव किया बेटा कि जो भी थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए, इतनी मोटी रोड बनाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 30 सेंटीमीटर का रोड बना दिया। जो भी थिकनेस थी वो 30 सेंटीमीटर। उन्होंने लेयर्स तो वही प्रोवाइड किए जो इन्होंने प्रोवाइड किए थे, बस सिर्फ क्या किया, इसकी स्टोन्स की जो भी साइज थी उसको थोड़ा कम कर दिया बस। लेयर तो उन्होंने वही लगाए, बड़े पत्थर नीचे लगाए, छोटे पत्थर बीच में लगाए, और जो बड़े पत्थर थे उसको भी टॉप पे लगा दिया। लेकिन टॉप पे क्या किया उन्होंने, स्लोप प्रोवाइड किया। बात याद रखिएगा, टॉप पे क्या किया, तो पहली बात तो इन्होंने क्या किया, थिकनेस को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। क्या किया, थिकनेस को रिड्यूस किया। अब थिकनेस कितनी हो गई, इसकी थिकनेस हो गई 30 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 0.75 टू 1.2 मीटर। दूसरा इन्होंने क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया टॉप पे, स्लोप एट टॉप। ठीक है, टॉप पे इन्होंने क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया। बाकी इन्होंने कोई भी इंप्रूवमेंट इसके अंदर नहीं किया, बस एक तरीके से क्या कर दिया, थिकनेस को थोड़ा रिड्यूस कर दिया और टॉप पे क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया। अब स्लोप अगर प्रोवाइड कर दोगे तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज की सुविधा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी भी बगल से निकलेगा। तो इन्होंने साइड से क्या किया, ड्रेनेज के सिस्टम लगा दिया। जैसे यहाँ पे इन्होंने ड्रेनेज बना दिया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इसको क्या बोला, ड्रेनेज। पानी आएगा तो ड्रेनेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है, तो पानी आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी लार्ज स्टोन और मिडिल में क्या था, मिडिल में था बेटा स्मॉल स्टोन। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू रोमन रोड इसमें क्या हुआ था, स्टोन के साइज को हम लोगों ने कम कर दिया था। बड़े पत्थर थे, जाहिर सी बात है कि फर्स्ट नीचे लेयर में और टॉप लेयर में बड़े पत्थर लगाए गए थे, लेकिन एज कंपेयर टू रोमन रोड हम क्या कहते हैं, इस पत्थर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिए थे, जिससे क्या हुई थी, थिकनेस 30 सेंटीमीटर ही बनी थी, और यहाँ पे थिकनेस कितनी थी 0.75 टू 1.2 मीटर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। ठीक है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और इसमें और थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी। तब आए हमारे टेलफोर्ड साहब, थॉमस टेलफोर्ड। ठीक, थॉमस टेलफोर्ड, क्या नाम था इनका, टेलफोर्ड। अब टेलफोर्ड साहब जब आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रोड में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की। इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की, और क्या इंप्रूवमेंट की उसको देखते बेटा। इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट की बेटा, इन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप रोड के अंदर जो भी बड़े पत्थर लगा रहे हो आपकी बात ठीक है, ठीक है, बड़े पत्थर लगा रहे हो वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन जो भी स्लोप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, टॉप पे प्रोवाइड किया। उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली, इन्होंने एक बात बोली, कहा कि जो भी स्लोप आप दे रहे हो, क्या जो भी स्लोप आप दे रहे हो उसको हर एक लेयर में देनी पड़ेगी आपको। क्या कर रहे हो आप, स्लोप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो आप क्या करिए, हर एक लेयर में प्रोवाइड करिए। हर एक लेयर में प्रोवाइड करने से ये हो जाएगा कि मान लीजिए साइड से भी कहीं पानी आ रहा है तो यहाँ पे अगर पानी आए तो ये स्लोप के थ्रू निकल जाए। तो स्लोप आपको क्या करना है, हर एक लेयर में देना है। इन्होंने पहली बात बोली, पहली बात इन्होंने क्या बोली कि स्लोप आपको हर एक लेयर में प्रोवाइड करना है। ठीक, दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो भी आप बड़े पत्थर लगा रहे हो, ठीक है, जो भी आप बड़े पत्थर लगा रहे हो उसको बॉटम में लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको बॉटम में लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसको क्या करिए आप, उस बड़े पत्थर को टॉप पे लगा दीजिए और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर से भी काम चल जाएगा। दोनों ने दो बातें की। उन्होंने पहली बात बोली कि जो भी स्लोप है वो एक हर लेयर में प्रोवाइड करना चाहिए। पहला बात उन्होंने क्या बोला कि जो भी स्लोप है, स्लोप प्रोवाइडेड इन ईच लेयर, स्लोप प्रोवाइडेड इन ईच लेयर, इन ईच लेयर, हर लेयर में आपको प्रोवाइड करना है। ठीक, और दूसरी बात बेटा,
दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, जो भी लार्ज स्टोन है उसको आप टॉप पे लगा दीजिए, बॉटम में छोटे पत्थर लगाइए, स्मॉल लार्ज स्टोन को क्या करिए टॉप पे लगाइए, और बॉटम लेयर पे क्या करिए स्टोन स्मॉल स्टोन लगाइए, टॉप पे लगाइए, और बाकी हर लेयर में क्या करना है, ईच लेयर पे रिमेनिंग ईच लेयर पे क्या करना आपको स्मॉल स्टोन लगाना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कराया हर लेयर पे, और बोला कि जो बड़े पत्थर हैं वो क्या करें टॉप पे लगा दीजिए, बाकी क्या करिए जो भी छोटे पत्थर हैं उसको हर एक लेयर में लगा दीजिए। तो इन्होंने एक इंप्रूवमेंट की, तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी बड़े पत्थर हैं उनको आप टॉप पे लगाइए। चलिए टॉप पे लगा देते हैं बड़े पत्थर को, और स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं हर लेयर में, और जो भी छोटे पत्थर हैं उनको क्या करिए आप यहाँ लगा दीजिए नीचे हर लेयर में। ठीक है, छोटे पत्थर आप क्या करिए हर लेयर में लगा दीजिए। चलिए इसको लगा देते हैं बेटा। ठीक है, और साइड से भी क्या करिए छोटे छोटे पत्थर लगा दीजिए। ठीक है, साइड से भी आपको छोटे छोटे पत्थर लगाना, बड़े पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहली बात तो उन्होंने बोली ये स्लोप है कि जो भी स्लोप प्रोवाइड करना वो हर एक लेयर में प्रोवाइड करना, क्या करना स्लोप देना है। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो भी छोटे पत्थर हैं उनको नीचे लगा दीजिए, हर एक लेयर में लगा दीजिए छोटे पत्थर स्मॉल स्टोन। ठीक है, और टॉप लेयर में क्या करिए आप बड़े पत्थर लगा दीजिए, टॉप लेयर में क्या करिए बेटा बड़े पत्थर लगा दीजिए, लार्ज स्टोन। ठीक, और इस तरीके से आप रोड को बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया तो इनके रोड हर दुनिया में चलने लगे। ठीक, हर जगह क्या हुआ इनके रोड बनने लगे। अब जब ये सब बना चुके, ठीक है, पहले रोमन आ गए, रोमन ने कुछ दिया थोड़ा सा रोड उसको बनाया गया, उसके बाद ट्रेसागोरेट साहब आए उन्होंने कुछ दिया, उसी समय मेटकाल्फ भी इंग्लैंड में दे रहे थे लेकिन ये अंधे थे इसलिए इनकी थ्योरी नहीं चली। उसके बाद कुछ टेलफोर्ड साहब ने इसमें इंप्रूव किया तो टेलफोर्ड की क्या हो गई थ्योरी चलने लगी। जब सब कुछ हो जाता है, ठीक है, जब सब कुछ हो जाता है तब क्या होता है, एक हमारे मैकडम साहब आते हैं। कौन आते हैं? मैकडम साहब, जॉन मैकडम, जिन्होंने एक और थ्योरी दी। इसमें सिर्फ एक छोटा सा इंप्रूवमेंट किया और ऐड कर दिया, और उन्हीं के आधार पे आज तक के जितने भी रोड बन रहे हैं वो मैकडम साहब के ही आधार पे बन रहे हैं। इन्होंने इसमें एक बात बोली, इन्होंने बोली कि आप चले ठीक है, आप यहाँ पे छोटे पत्थर लगा रहे हो, यहाँ छोटे पत्थर लगा रहे हो, यहाँ बड़े पत्थर लगा रहे हो, ठीक है, स्लोप प्रोवाइड करो, आपकी सब बात ठीक है। उन्होंने एक बात ये बोली कि जो भी टॉप लेयर होता है, जो भी टॉप लेयर होता है उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें WBM लेयर लगानी होगी। क्या लगानी होगी? WBM। ये लेयर क्या होती है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ये लेयर होती है बेटा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाटर बॉन्ड मैकडम। क्या होता है? वाटर बॉन्ड मैकडम। अच्छा, इन्होंने ये लेयर दी, ठीक है, अपने नाम पे दे दी। अपने नाम पे क्या दे दी? मैकडम लेयर, ठीक है, इसीलिए इन्होंने वाटर बॉन्ड मैकडम ऐड किया। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने क्या कहा इसमें इन्होंने ये चीज कही बेटा, इन्होंने कही कि जो भी मैकडम लेयर है वो क्या होना चाहिए? जलबद्ध लेयर। इसकी हिंदी क्या होती है? जलबद्ध मैकडम, ठीक है, जलबद्ध मैकडम, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इन्होंने चूड़ बना लिए, उसी पत्थर के चूड़ बना लिए और उसी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, पत्थर के छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे टुकड़े, ठीक, छोटे टुकड़े। और क्या किया? इसी के अंदर पानी को ऐड कर लिया, इसी के अंदर पानी को ऐड कर लिया, और उसके बाद इसकी क्या की? कुटाई उटाई करके क्या कर दी? कुटाई करके इसको आपस में बढ़िया से कुटाई कर दी। लिख लेते हैं कुटाई, ठीक। चूड़, पत्थर, छोटे टुकड़े और पानी, इन सबको मिला करके उन्होंने उसकी कुटाई कर दी, और कुटाई करके उसको बढ़िया से अच्छा से कंप्रेस कर दिया, ठीक, आपस में एकदम से बैठ गए। अब इस लेयर को उन्होंने क्या कहा कि आप इसको क्या करिए, टॉप लेयर में इसको ऐड कर दीजिए। टॉप लेयर में आप इसको लगा दीजिए, ये सब पत्थर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े पत्थर आप टॉप लेयर में इसको लगा दीजिए। उसके बाद एज कम्पेयर टू इससे थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े पत्थर लगा दीजिएगा हर लेयर में, और स्लोप जो भी आपने प्रोवाइड किया वो सही है, हर लेयर में स्लोप होना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, जो भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, ठीक है, उसमें आप देख रहे होंगे हर एक में कि कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा बेटा। क्या आपको इस रोड से, अगर ये रोड बना है तो क्या इसके अंदर जो भी चेंजमेंट किया गया, तो क्या इसके अंदर कुछ भी चेंज किया गया? जैसे कि एक यहाँ पत्थर थे, यहाँ पत्थर थे, ये रोड था, तो क्या इसकी कोई बात भूली गई? नहीं भूली गई, सिर्फ इसमें कोई बात ऐड की गई है, ठीक है। इसमें भी कुछ एडिशन हुआ, इसमें भी कुछ एडिशन होगा, ठीक है। तो पुरानी बातों को भूला नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके एडिशन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैकडम रोड में क्या बेटा कि आप क्या करिए, चूड़, पत्थर प्लस छोटे टुकड़े प्लस वाटर को ऐड करके उसकी आप क्या करिए, कुटाई कर दीजिए, और कुटाई करने के बाद इसको टॉप लेयर पे डाल दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, एक लेयर तैयार हो जाएगी और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, और वो रोड बन करके आपकी तैयार हो जाएगी। तो इनकी बात कहीं ना कहीं सही होने लगी। सही क्या मान ली गई? क्योंकि इन्होंने तो दे ही दिया था, टेलफोर्ड साहब ने दे ही दिया था, सिर्फ इन्होंने एक वाटर बॉन्ड मैकडम ऐड किया, जिसकी वजह से इन्हीं की थ्योरी चलने लगी आगे, क्योंकि इसके बाद कोई आया ही नहीं जिसने रोड पे काम किया। हो सकता हो कि आप ही लोग में से कोई आगे निकले और रोड के बारे में थोड़ा इंप्रूव करे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी थ्योरी चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो देखिए उन्होंने क्या कहा
इन्होंने कहा इस लेयर में थोड़ा सा देखते हैं कि नीचे आप क्या करिए, छोटे छोटे लेयर लगाइए, छोटे छोटे पत्थर लगा दीजिए, ठीक है, ज़्यादा पत्थर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, उसके ऊपर और पत्थर छोटे छोटे लगा दीजिए, ठीक। और फिर क्या करिए, इसके ऊपर भी क्या करिए आप WBM लगा दीजिए, ठीक है। WBM कुछ नहीं है, वाटर बॉन्ड मैग्नेटम, जो कि मैंने उस लेयर के बारे में आपको बताई दिया अच्छे से कि क्या था, सिर्फ चूर्ण पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और वाटर, इनको ऐड करके आपस में कुटाई कर दो, यही क्या WBM लेयर हो गई। इसी लेयर को उन्होंने अपने नाम पर रख दिया कि ये क्या है, वाटर बॉन्ड मैग्नेटम है, ठीक है। फिर एक दिक्कत आने लगी, जब इन्होंने ये बात बोली तो उसी समय एक बात और आई कि जो भी चूर्ण हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो जब भी मान लीजिए हवा चली या बहुत तेज आंधी आई, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये लेयर से उड़ने लग जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उड़ने लग जाएंगे, ठीक। तो क्या करना चाहिए, एक और लेयर इसके ऊपर ऐड कर देनी चाहिए जो सिर्फ क्या करे, इसको एक तरीके से दबा दे। तो ऊपर इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने बिटमन वगैरह ऐड कर दिया, बिटमन, टारकोल, ये सब ऐड कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऊपर बिटमन ऐड कर दिया, एक चीज ऐड किया, क्या, बिटमन हो गया, टारकोल हो गया। तो जब इन्होंने बिटमन ऐड किया तो उन्होंने अपने नाम पे भी वहां पे देके चले गए, क्या देके चले गए, बिटमन मैग्नेटम, क्या देके चले गए, बिटमन मैग्नेटम, क्योंकि उन्होंने मैग्नेटम साहब ने इसको ऐड किया था टॉप लेयर पे, तो इसीलिए उन्होंने अपने ही नाम पे इन्होंने इस टर्म को दे दिया, बिटमन मैग्नेटम। अच्छा, जो भी वाटर बॉन्ड मैग्नेटम है बेटा, वो बिटमन मैग्नेटम है, इसके लिए परेशान मत होना, ये जब आगे भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी वर्णन है वो आगे वाले चैप्टर में पूरी डिटेलिंग में है, ठीक है। तो इसमें अभी घुसना हम लोग को और अंदर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ मोटी मोटी बात समझो कि वाटर बॉन्ड मैग्नेटम होता क्या, चूर्ण पत्थर प्लस छोटे टुकड़े प्लस वाटर, इनकी कुटाई करके एक लेयर बना दो जिसको हम लोग WBM बोलेंगे। अब ऊपर जो भी चूर्ण पत्थर है ये उड़ ना जाए या इससे बाहर ना जाए, इसीलिए ऊपर से एक लेयर और बिछा दी जाती है जैसे बिटमन की, उसको हम लोग बोलेंगे बिटमन मैग्नेटम। अब इसकी पूरी थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक। तो क्या आपको ये एक डिफरेंस तरीके से आपको क्या ये पूरे रोड्स के बारे में समझ में आ रहा है, और इसकी की पॉइंट भी यहाँ पे लिखे हैं, आप आराम से इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, जो भी पेपर में आएगा क्वेश्चन। साथ साथ जो भी इसके की पॉइंट्स हैं उसको भी याद रख लीजिएगा, और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए 1 by 1 करके मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ आपका डेवलपमेंट ऑफ रोड खत्म भी होता है और साथ ही साथ आपका जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे करा दिया है, जयकर कमेटी से लेकर के डेवलपमेंट ऑफ रोड तक के, ठीक है। अभी तक अगर किसी ने वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक पड़ी हुई है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू क्लास।